बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बना रही हूँ कंडेंस मिल्क। तो आप मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि मैंने ये कंडेंस मिल्क किस तरह से बनाया है। तो करना क्या है, मैंने इसके लिए लिया है आधा लीटर दूध। दूध को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है पकने के लिए। दूध को मैं इतना पकाऊंगी कि आधा लीटर से 1 पाव रह जाए, यानी कि इतना इसको गाढ़ा कर लेना है। इसी तरह चम्मच को चलाते हुए मैंने दूध को पकाना है। तो जिस तरह आजकल गर्मियों का मौसम है तो आप इसको घर में बना के रख लें। तो बच्चों को कुल्फ़ियों के लिए भी बना के दे सकते हैं, कुल्फ़ियों के अंदर भी डाल के दे सकते हैं। कोई भी मिठाई तैयार करनी हो तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। कोई भी मीठी डिश बनानी हो तो आप उसमें ये डाल सकते हैं। मैं बना रही हूँ शीर खोरमा कल के लिए। कल को मैं शीर खोरमा बनाऊँगी तो उसके लिए ये मैं तैयार कर रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी डाल दी है मैंने 100 ग्राम। मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। देखें कितना गाढ़ा हो गया है मेरा दूध। ये मैंने इतना पका लिया है, आधा लीटर से 1 पाव के बराबर रह गया है। देखें कितना गाढ़ा भी हो गया है। इसी तरह चम्मच को चलाते हुए मैंने इसको पका लिया है। अभी इसको मज़ीद पकाऊंगी। इसी तरह चम्मच को चलाते हुए मैंने इसको पकाना है। फ्लेम में थोड़ी सी तेज़ कर दी है ताकि जल्दी हो जाए। तो चम्मच को मुसलसल चलाना है ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। देखें कितना गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें मैं अभी डाल दूंगी बेकिंग सोडा 1 चुटकी। इतना ही डाला है मैंने, 1 चम्मच की डंडी पे डाल के 1 चुटकी के बराबर मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया है इसमें। और इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसी तरह चम्मच को चलाते हुए मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी। देखें कैसे माशाल्लाह से अच्छे से तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी। देखें बिल्कुल शक्ल भी इसकी बिल्कुल बाज़ार के कंडेंस मिल्क की जैसी है, जो घर में आराम से बहुत ही कम पैसों में बन जाता है। तो अभी इसको मैं उतार लूँगी। उतार के इसको मैं बीटर से बीट कर लूँगी ताकि कोई लम्स वगैरह रह गया है तो वो भी अच्छी तरह निकल जाए। देखिए मैंने इसको बीटर से इस तरह से बीट कर लिया है। किसी छोटे बर्तन में डाल के इसको बीट कर लिया मैंने। तो तैयार है मेरा कंडेंस मिल्क। देखें बिल्कुल बाज़ार के जैसा है। अगर आपका कंडेंस मिल्क थोड़ा गाढ़ा भी हो जाए तो इसमें आप कच्चा दूध 1-2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर